व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। और आज बच्चा जानता है कि हर घर में सबको मैगी मांगता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इंडिया इकलौता ऐसा देश है जहां पर वेज मैगी मिलती है। जी हाँ, दुनिया की किसी भी कोने में चले जाओ आपको ग्रीन डॉट वाली वेज मैगी देखने को नहीं मिलेगी। पर इंसानों की सोच को मोच देने वाली बात तो ये है, मम्मी भूख लग गई 2 मिनट वाली डायलॉग वाली मैगी आपको क्या लगता है चाइना ने बनाई? अरे तो जापान ने बनाई होगी, बट नॉट एट ऑल। यू विल बी शॉक्ड टू नो कि इसका जन्म स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में हुआ था और स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट साक्षात और मिस्टर मैगी जी का इसमें हाथ था। और अगर आपके दिल में कौन सी मैगी कैसी मैगी जैसे सवाल उठ रहे हैं तो अच्छा है, सवालों को सर उठाने दो। लेकिन मेरे इस बात के बाद जरा सोचो, सिर्फ 5 रुपए की एक छोटी सी मैगी की वजह से नेस्ले कंपनी यानी कि मैगी कंपनी की कर्ता धर्ता को आखिर कितना प्रॉफिट होता होगा? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। पिछले 2 दशकों में मैगी ने 25% प्रॉफिट बढ़ाकर नेस्ले की सालाना कमाई को 1000 करोड़ कर दिया है। बट आई नो कि आपका ये जानकर पेट नहीं भरा होगा, क्योंकि 2 मिनट में आपका पेट भर देने वाली मैगी के पीछे लगने वाले घंटों के प्रोसेस की तो अभी बात ही कहाँ हुई है ना? और बीच में ये वीडियोस बन रहे थे कि मैगी में पिग फैट यानी कि सुअर की चर्बी है, लेकिन क्या वाकई में इसमें ये सब होता है? जानेंगे वीडियो में आगे, तो बने रहिएगा। तो चलिए जानने के लिए शुरू करते हैं 60% नूडल मार्केट को होल्ड कर रखने वाली मैगी के बारे में। मैंने ये तो आपको बता दिया कि मैगी प्रदेश से आई थी, लेकिन प्रदेश से आने वाली मैगी की पूरी कहानी तो मैं अब आपको बताऊंगा। तो 2 मिनट में बन जाने वाली मैगी जिसके आप चटकारे लेकर खाते हो ना, वो आज से नहीं बल्कि 1983 से इंडिया के लोगों की भूख और न्यूट्रिशन की जरूरतों को पूरा कर रही है। आज एक पैकेट मैगी आपको प्रोटीन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सोडियम, फाइबर प्रोवाइड करती है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआत स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में हुई थी और इसकी शुरुआत करने वाले और इसको अपना नाम देने वाले व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जूलियस मैगी थे, जिन्होंने सन 1894 में अपने पापा की मील की भारी जिम्मेदारी उठाई थी। पर जल्द ही उस दौर में चल रहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जग में लड़कियों के घर के जंग के बारे में उन्हें पता चला, जो बेचारी दिन भर फैक्ट्रीज में काम करती थी और रात में देर रात तक अपने घर के किचनों में। और यही देखकर जूलियस मैगी उनके लिए कुछ करना चाहते थे, एक ऐसा सोल्यूशन लाना चाहते थे जिससे उनके देश की बेटी, बहू, बहनों को घंटों बैठकर किचन में काम न करना पड़े और उन्हें हर एक न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम टाइम में मिल सके। और फिर जूलियस मैगी ने कर दी अपने लोगों की मदद की पहल, और इस पहल को स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने पूरी तरह से कबूल किया। और फिर उन्होंने अपने वर्किंग सोसाइटी के लोगों के लिए एक नए इन्वेंशन की मांग की और फिर देखते ही देखते सन 1886 में मैगी का आविष्कार हो गया। इसकी वजह से वर्कर्स की फैमिली को अपने पेट भरने का तो मौका मिला और जल्दी से बन जाने वाली मैगी की वजह से उन्हें टाइम और न्यूट्रिशन दोनों का ही फायदा भी हुआ। पर मैं आपको ये बताना भूल गया कि जूलियस मैगी के नाम पर बनी मैगी ये उनका पहला इन्वेंशन नहीं थी। जूलियस मैगी ने मैगी से पहले मैगी के कॉन्डिमेंट्स यानी कि मसालों का आविष्कार किया था, जिससे खाने के स्वाद को और भी स्वादिष्ट बनाया जाता था। और हाँ, 90s के पहले और 90s के बाद भी जूलियस एक पर एक नए आविष्कार करते रहे, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्रियल फूड प्रोडक्शन के एक जाने माने इंसान बन गए, जिन्होंने रेडीमेड सूप, ब्रॉथ जैसी चीजों का आविष्कार किया था। अब ऐसा कमाल धमाल इन्वेंशन कहाँ छिपाए छिपता है, इसीलिए तो जल्द ही मैगी वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई। और वो भी इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि 1897 में जूलियस मैगी ने खुद की जर्मनी में एक कंपनी भी खोल दी। उनका बिजनेस बढ़ता जा रहा था, लेकिन 1912 में उनकी मौत हो गई। मर जाएगा जब मैं सब कहेंगे मर गया। और उनके जाने के बाद मैगी के ओनरशिप और कंक्रीट स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा बदलाव आया और सन 1947 में, यस हमारी आजादी के साल में ही, मैगी की कंपनी नेस्ले के साथ एक हो गई और दोनों मिलकर नेस्ले एलिमेंटिना ऐसे बन गई। पर ये तो थी तब की बात। लेट्स जंप ऑन दी प्रेजेंट और जानते हैं आज की कहानी क्या है। तो मैगी सन 1947 में इंडिया पर भी डेरा डाल चुकी थी और तब एक दिन था और अब एक दिन है। मैगी के पैकेट में डाली जाने वाली मैगी से लेकर मैगी में पड़ने वाले मैजिक मसाले के सारे इंग्रेडिएंट्स इंडिया से ही आते हैं और इंडिया में ही यूज भी किए जाते हैं। लेकिन मुझे पता है, आप पूछोगे ऐसा क्यों? तो जाहिर सी बात है कि 1000 करोड़ का प्रॉफिट कराने वाली मैगी के पास पैसे की तो कमी होगी नहीं। ये बस इसीलिए होता है क्योंकि
मैगी की कंपनी अपने कस्टमर्स को हर एक चीज लाजवाब देना चाहती है कि अगर कोई भी मैगी का एक भी नूडल खा ले तो वो मैगी के स्वाद में ऐसा खो जाए कि उसे पूरी मैगी के पैकेट को खाने का मन करे। कुछ समझे? नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को वापस से देख लेना, क्योंकि अब हमें बढ़ना होगा आगे और मुझे आपको बताना होगा कि मैगी में पड़ने वाला आटा तो आ जाता है फ्रॉम इंडिया का कोना कोना, बट आटे से ही तो सब कुछ नहीं बनता ना दोस्तों। इसीलिए मैगी की सबसे जरूरी चीज यानी कि मैजिक मसाला कैसे बनता है ये भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं। मैगी में पड़ने वाली महा जरूरी चीज की भी पूर्ति इंडिया के कोने कोने से की जाती है। जैसे आंध्र प्रदेश से लाल मिर्च मंगाई जाती है, राजस्थान से खुशबूदार जीरा और सूखी धनिया मंगाई जाती है, महाराष्ट्र से हल्दी मंगाई जाती है। लेकिन मैं आपको 13 मसालों में से सिर्फ 4 के नाम क्यों बता रहा हूँ ऐसा सोचने वालों? ऐसा इसीलिए क्योंकि मैगी ने अपने मसालों में पड़ने वाले सारे आयात निर्यात की जानकारी आज तक जग जाहिर नहीं की है। अब इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं ये तो हमने जान लिया, पर ये मसाले इंडिया के कोने कोने से मेरा मतलब है कि कौन कौन सी फैक्ट्रीज में इकट्ठा होते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। बहुत अच्छा लगेगा। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है ताहिलवाल जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और दूसरे नंबर पर पंतनगर जो कि उत्तराखंड में है, और तीसरे नंबर पर मोंगा जो कि पंजाब में है, चौथे नंबर पर बिजोलिंग जो कि गोवा में है, और 5वें नंबर पर नंजनगुड़ जो कि कर्नाटका में है। तो अब इंग्रेडिएंट्स हैं तैयार और फैक्ट्री में पहुंच गए हैं यार, तो किसका है इंतजार? तो चलिए शुरू करते हैं मैगी बनाने का कार्यक्रम यार। अब ये बात उंगलियों पर गिन के तो नहीं बताई जा सकती कि एक पैकेट मैगी को बनाने के लिए कितना समय लगता है, लेकिन मैगी बनाने के लिए जो घंटों का प्रोसेस लगता है उसे तो मैं आपको यूं बता दूंगा। देखो यार, करना ही क्या है, सबसे पहले आटा घोलो, यानी कि सूखे आटे में पानी को मिक्स करो और उसके बाद मम्मी की तरह आटे को गूंथो और इसकी सेवइयां बना दो। बट हमें 2 से 4 लोगों के लिए तो मैगी बनानी नहीं है ना, नहीं तो ये तो 2-3 घंटे में ही बन जाती। तो अगर इस प्रोसेस को कंपनी वालों पर ही छोड़ दिया जाता तो शायद थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता। ठीक है, अब मैगी कैसे बनती है ये हमने जान लिया, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं मैगी में पड़ने वाली महा जरूरी चीज कैसे बनती है, यानी कि मैगी मसाला। सबसे पहले हमें लेना होगा सूखी धनिया, जीरा, सौंफ, साबुत लाल मिर्च, दालचीनी, मेथी दाना, जायफल, इलायची, काली मिर्च और लौंग को, और भी कई सारी चीजें जिसके बारे में अभी कंपनी ने रिवील नहीं किया है। और फिर इन्हें मिक्स किया जाता है और उसके बाद इन्हें गर्म किया जाता है एक मीडियम टेम्परेचर पर, और उसके बाद इन्हें ठंडा किया जाता है। लो, बन गया मैजिक मसाला। तो चलते हैं चेकिंग स्टेज पर, क्योंकि ये स्टेज ना बहुत लंबा जाता है, क्योंकि इस चेकिंग स्टेज में बहुत सारे स्टेज हैं। बहुत सारे से मेरा मतलब है बहुत सारे स्टेज हैं। आप कितना गेस करेंगे? 200-300 बस, लेकिन मैगी को पूरे 650 बार टेस्ट किया जाता है, उसके बाद इसकी चेकिंग प्रोसेस खत्म होती है। और हर जगह एक मेटल डिटेक्टर भी लगा रहता है जो कि ये चेक करता रहता है कि हर मैगी का शेप एक जैसा तो है, और अगर सिर्फ थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो वो उस मैगी को लाइन से अलग कर देता है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर इतने सारे चेकिंग स्टेज क्यों, कैसे? और इसका रीजन है 2015 का पिग केस, जिसके बारे में आपने भी जरूर सुना होगा। और इसी वजह से मैगी पर एक ऐसा बैन लगा था ना, जिसकी वजह से नेस्ले को 500 करोड़ का नुकसान हुआ था। उसके बाद मैगी के चेकिंग प्रोसेस को एक्सट्रीम लेवल तक लेके गए ताकि फिर कोई मैगी की चेकिंग को गलत साबित न कर पाए और उस पर उंगली ना उठा पाए। और ये तरीका कितना कारगर साबित हुआ इसके बारे में तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और फिर 15 नवंबर को जब मैगी वापस आई तो मैगी के 50 मिलियन पैकेट्स यानी कि 500 लाख पैकेट्स देखते देखते बिक गए थे। यानी कि अगर इसे कैलकुलेट किया जाए तो 23 लाख मैगी पर डे सेल हुई थी। अब हम बात करते हैं पैकिंग स्टेज की। तो मैगी की पैकिंग मशीन के जरिए होती है, जहां एक तरफ मैगी के मैजिक मसाले को भरकर एक पैकेट में सील किया जाता है, जिस पैकेट को आप लोगों ने देखा ही होगा, और एक तरफ मैगी के पीले स्टाइलिश पैकेट में मैगी के पीसेस को भरा जाता है और फिर मैगी के पीसेस वाले पन्नी में एक मसाले को रख कर पैक कर दिया जाता है। ये उस पर डिपेंड करता है कि मैगी के पैकेट की साइज कितनी है, वो 40 की भी मिलती है, 5 की भी मिलती है, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि कितनी मैगी के पीसेस और कितने मसाले उसमें डालने हैं। वो मशीन का काम है, हमारा नहीं। पर सवाल तो ये उठता है कि यहाँ बीच बीच में से मैगी को उठा क्यों लिया जा रहा है भाई? अब क्या दिक्कत आ गई? तो दरअसल मैगी को अभी एक और प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और इस प्रोसेस का नाम है NQAC, जिसमें इंडिया के बेस्ट टेस्टर्स
मैगी को टेस्ट कर उसके टेस्ट के बारे में बताते हैं कि आखिर मैगी कैसी है, अच्छी है या फिर खराब, पहले जैसी है या फिर बेकार। और बड़े बड़े साइंटिस्ट मैगी के न्यूट्रिशंस को चेक करते हैं और अगर इसमें कोई गलती हो गई तो अभी तक जितनी भी मैगी इसको मैन्युफैक्चर किया गया है उन्हें फेंक दिया जाएगा। और अगर एक बार यहाँ पर मैगी को अप्रूवल मिल गया ना तो बस वो चल पड़ती है अपने रास्ते, क्योंकि मैगी के एक पैकेट को तो लोड करने में मशीनों को सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं और उसके बाद लोड करने के बाद उन्हें सील कर दिया जाता है। और उसके बाद बीच बीच में सेंसर्स लगे होते हैं जो कि ये चेक करते रहते हैं कि किसी भी बॉक्स का वेट कम या ज्यादा नहीं है। अगर कम या ज्यादा हुआ तो उस बॉक्स को लाइन से अलग कर दिया जाता है, जिसे फिर से घुमा कर लाया जाता है उसमें अच्छी तरीके से अच्छी क्वांटिटी में मैगी भरकर। और अब कंपनी अपना 80% काम पूरा कर देती है, यानी अभी कंपनी ने अपना पूरा काम किया ही नहीं। ये भगवान क्या जुल्म है। अभी वीडियो और बाकी है। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि अगर मैगी की कंपनियां अपना 80 की जगह 100% काम पूरा करते तो आप घर में 2 मिनट में पकाओगे क्या यार? मैगी तो पक के आएगी ना। और फिर ये मैगी दुकानों तक पहुंचती है, मॉल्स तक पहुंचती है, फिर आपकी घरों तक पहुंचती है और वैसे वैसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचती है ताकि हर बच्चों को इसकी लत लग सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट गई हो तो हमें आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर हमसे मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी, हमें कमेंट में बता दीजिएगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप टेकिंग इन्फॉर्मेशन, कीप गिविंग एंड कीप इंक्रीजिंग योर नॉलेज। जय हिंद। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, वरना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाम बंद।